जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ज्ञान दर्शन चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। देखिए, आज इस वीडियो में हम एकादशी के बारे में बात करेंगे कि एकादशी व्रत करने से या ग्यारस करने से हमें क्या क्या उसके लाभ प्राप्त होते हैं, क्या उसका महत्व होता है और क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो सभी हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, हमारे एकादशी जो है ये जो हमारे एक महीने में 2 बार आती है। एक तो आती है कि पूर्णिमा के बाद और अमावस्या के बाद आती है, महीने में 2 बार आती है। तो पूर्णिमा के बाद आने वाली एकादशी को हम कृष्ण पक्ष की एकादशी बोलते हैं और अमावस्या के बाद आने वाली एकादशी को हम शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। और इस प्रकार 365 दिनों में 24/11 होती है, 24 एकादशी होती है। और तीसरे वर्ष से अधिक मास होने से 2 एकादशी जुड़कर ये 26 हो जाती है। और हर एकादशी अलग अलग नाम से जानी जाती है और अलग अलग फल देती है। और पुराने के अनुसार ये भी कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति ग्यारस करता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। तो आइए जानते हैं ग्यारस करने के या फिर एकादशी करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। आइए जानते हैं इस साल की जो 24/11 होती है उनके क्या क्या फल है। तो चैत्र मास में कामदा और पाप मोचनी एकादशी फल, कामदा से राक्षस आदि योनि की जो छुटकारा इससे जो है मिलता है और सर्व कार्य सिद्धि करती है ये एकादशी। वहीं पाप मोचनी एकादशी पापों का नाश करती है और संकटों से मुक्ति दिलाती है। वैशाख में वर्तुनी और मोहिनी एकादशी आती है। वर्तुनी एकादशी सौभाग्यवर्धक, पापनाशिनी तथा मोक्ष देने वाली होती है और वहीं मोहिनी एकादशी विवाह, सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करती है, साथ ही मोह माया के बंधनों से मुक्त करती है। और ज्येष्ठ माह की अपरा और निर्जला एकादशी के फल क्या होते हैं। अपरा एकादशी व्रत से मनुष्य को अपार खुशियों की प्राप्ति होती है और पापों से हमें मुक्ति मिलती है। वहीं निर्जला का अर्थ निराहार और निर्जल रहकर व्रत करना होता है। इससे हर प्रकार की मनोरथ सिद्धि होती है। आषाढ़ मास में योगिनी और देवशयनी एकादशी आती है। तो योगिनी एकादशी पारिवारिक सुख समृद्धि में वृद्धि करती है और पापों से मुक्ति दिलाती है। वहीं देवशयनी एकादशी का व्रत से सिद्धि प्राप्त होती है और ये व्रत सभी उपद्रवों को शांत कर सुखी बनाती है। श्रावण मास में कामिका और पुत्रदा एकादशी आती है। तो कामिका एकादशी का व्रत सभी पापों से मुक्त कर जीवन को कुयोनि को प्राप्त नहीं होने देता है। वहीं पुत्रदा एकादशी पुत्र की चाह रखने वालों को संतान सुख देती है। और भाद्रपद में अजा और परिवर्तनी एकादशी होती है। तो अजा एकादशी के व्रत से दरिद्रता दूर होती है, गरीबी दूर होती है, खोया हुआ भाग्य जागृत होता है और पुत्र संकट दूर होता है। वहीं परिवर्तनी एकादशी के व्रत से सभी दुख दूर होकर मुक्ति मिलती है। आश्विन माह की इंद्रा व पापकुशा एकादशी पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली इंदिरा एकादशी के व्रत से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जबकि पापा कुंसा एकादशी सभी पापों से मुक्त कर अपार धन संपत्ति और सुख देती है। कार्तिक माह की रमा प्रबोधिनी एकादशी, तो रमा एकादशी का व्रत करने से जीवन में सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। वहीं देवउठनी या प्रमोदिनी एकादशी का व्रत करने से भाग्य जागृत होता है। इस दिन तुलसी पूजा करने से तुलसी जी की भी विशेष कृपा होती है। मार्गशीर्ष की उत्पन्ना और मोक्षदा एकादशी, तो उत्पन्ना एकादशी व्रत करने से 1000 यज्ञों का फल मिलता है और इससे देवता और पितर तृप्त होते हैं। वहीं मोक्षदा एकादशी जीवन को मोक्ष देने वाली होती है। देखिए, ऐसे करके टोटल मिला करके 26 एकादशी आती है, आगे भी आती है। मेरा आपको बताने का इसमें यही था कि एकादशी का व्रत करने से हमारा मन अच्छा होता है और हमारे जितने भी अनजाने में हमसे जो पाप होते हैं वो उनसे हमें मुक्ति मिलती है। और देखिए, छठ मास की षटतिला एकादशी और जया एकादशी। षटतिला एकादशी दुर्भाग्य, दरिद्रता, अनेक प्रकार के कष्टों को दूर मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं जया एकादशी व्रत करने से ब्रह्म हत्या और पापों से छुटकारा मिलता है और मनुष्य भूत और पिशाच आदि योनियों में नहीं जाता। और फाल्गुना की विजया और आमल की एकादशी, जो व्यक्ति भयंकर परेशानियों से घिरा हो उसे विजया एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे शत्रुओं का भी नाश होता है। वहीं आमल की एकादशी में आंवले का महत्व होता है। इसे करने से व्यक्ति सभी तरह के रोगों से मुक्त हो जाता है और साथ ही वह हर कार्य में सफल होता है। अधिक मास में पद्मिनी व
परमा एकादशी आती है। तो पद्मिनी एकादशी का व्रत मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, साथ ही ये पुत्र कीर्ति और मोक्ष देने वाला होता है। वहीं परमा एकादशी धन वैभव देती है और पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करती है। अब एकादशी का पूजन आपको कैसे करना चाहिए ये भी हम जानेंगे कि अगर आप 11 का व्रत कर रहे हैं तो आपको किस तरीके से उसकी पूजा करनी चाहिए। तो एकादशी का व्रत करने के लिए दशमी के दिन सुबह स्नान करें और उसके बाद भगवान विष्णु की आपको आराधना करनी चाहिए और रात को पूजा स्थल के समीप सोना चाहिए। अगले दिन उठकर प्रातः स्नान के बाद फूल धूप आदि से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्रोच्चारण के साथ भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। साथ ही पूरे दिन व्रत करने के बाद रात को भगवान विष्णु की श्रद्धा भाव से आराधना करनी चाहिए और इसके बाद द्वादशी के दिन सुबह उठकर स्नान कर भगवान विष्णु को भोग लगाकर पंडित को भोजन कराने के बाद स्वयं अन्न ग्रहण करना चाहिए। और आपको एकादशी व्रत में किन किन नियमों का आपको पालन करना चाहिए ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन न करें, नींबू जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें, वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित माना जाता है और स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर स्वयं सेवन करें। यदि ये संभव नहीं हो पाए तो पानी से 12 बार कुल्ला कर ले, फिर स्नान कर मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या पुरोहित जी से गीता पाठ का श्रवण करें। एकादशी का व्रत उपवास करने वालों को दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन संभव हो तो घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। इस दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए। इस दिन हमें दान करना चाहिए किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। दोबारा से सुन लें, अगर आप 11 कर रहे हैं तो गाजर, शलजम, गोभी, पालक इनका सेवन आपको नहीं करना चाहिए। केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा देनी चाहिए और क्रोध नहीं करते हुए मधुर वचन आपको बोलना चाहिए। देखिए, मैं आपको इसमें एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आप सब लोगों को जो भी एकादशी करते हैं और चाहे नहीं भी करते हैं, अगर 11 से आती है एकादशी आती है तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को अन्न का आपको भोग नहीं लगाना है। 11 के दिन लड्डू गोपाल जी को अन्न का भोग नहीं लगाएं क्योंकि इस दिन अन्न का भोग उनको नहीं लगाना चाहिए। उनको आप फल फ्रूट रख सकते हैं, सागार का भोग लगा सकते हैं, बट अन्न का भोग आपको नहीं लगाना है। तो इस वीडियो में हमने ये जाना कि 11 करने के क्या क्या लाभ होते हैं, इसके क्या महत्व होता है और इसमें हमें क्या करना चाहिए और इसमें हमें क्या नहीं करना चाहिए, ये सब हमने जाना। और क्या आप सब लोगों को ये भी पता है कि एकादशी का व्रत कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे ये इसका आरंभ हुआ? तो हम जानेंगे कि एकादशी का व्रत कैसे आरंभ हुआ। देखिए, इस संबंध में हमारे पुराणों में एक कथा है कि एक बार एक पुण्य लोक धर्मराज युधिष्ठिर को लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने समस्त दुखों और त्रिविध तपों से मुक्ति दिलाने, हजारों यज्ञों के अनुष्ठान की तुलना करने वाले, चारों पुरुषार्थ को सहज देने वाले एकादशी व्रत करने का निर्देश उनको दिया था। इस व्रत को करने से जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उपवास करने वाला दिव्य फल आपको प्राप्त होता है। अतः सभी भक्तों को एकादशी व्रत के नियमों को अवश्य अपनाना चाहिए। देखिए, मैंने आपको ये भी आपको बताया है कि एकादशी व्रत के दिन आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और क्या आपको खाना चाहिए, ये सब भी आपको इसमें बताया हुआ है। तो देखिए, और जो भी मेरा ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। फिर से मिलेंगे एक प्यारे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं।